हमारी भाषा। यहाँ बच्चा अपनी बात समझाने का प्रयास कर रहा है कि उसे क्या चाहिए। वह इशारा भी करता है और भाषा का सहारा भी लेता है। मेले में दूसरे लोग भी किसी न किसी बात की चर्चा कर रहे हैं। कोई बोल रहा है तो कोई सुन रहा है। बोली गई बात और सुनकर समझी गई बात ही तो भाषा है। भावों या विचारों के आदान प्रदान के साधन को भाषा कहते हैं। भाषा के दो रूप है, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। मौखिक भाषा जब अपने विचार बोलकर प्रकट किए जाते हैं और दूसरे के विचार सुनकर समझे जाते हैं तो भाषा का यह रूप मौखिक भाषा कहलाता है। फोन पर बात करना, गीत गाना या सुनना, भाषण देना आदि मौखिक भाषा के रूप है। लिखित भाषा जब अपने विचार लिखकर प्रकट किए जाते हैं और दूसरे के विचार पढ़कर समझे जाते हैं तो भाषा का यह रूप लिखित भाषा कहलाता है। समाचार पत्र, किताबें, पत्र आदि लिखित भाषा के रूप है। बोली सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं। प्रायः बोली का लिखित रूप नहीं होता। हरियाणवी, बुंदेली, राजस्थानी, बघेली, गढ़वाली आदि प्रचलित बोलियां हैं। मातृभाषा बच्चा जो भाषा अपने माता पिता से तथा घर में अन्य सदस्यों से सर्वप्रथम सीखता है वह उसकी मातृभाषा कहलाती है। हमारे देश में प्रत्येक प्रदेश की अपनी अलग भाषा है, इसलिए अलग अलग राज्यों की मातृभाषा भी अलग होती है। राष्ट्रभाषा देश के अधिकांश निवासियों द्वारा जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है वह राष्ट्रभाषा कहलाती है। प्रत्येक राष्ट्र की अपनी राष्ट्रभाषा होती है, जैसे फ्रांस की फ्रांसीसी, पुर्तगाल की पुर्तगाली आदि। राजभाषा देश के सरकारी कार्यालयों में कामकाज के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है वह राजभाषा कहलाती है। हमारी राजभाषा हिंदी है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी राजभाषा घोषित की गई थी। भारत की प्रमुख भाषाएं। भारतीय संविधान में विभिन्न प्रदेशों की इन 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। असमिया, ओडिया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, गुजराती, डोगरी, तमिल, तेलुगु, नेपाली, पंजाबी, बांग्ला, बोडो, मणिपुरी, मराठी, मलयालम, मैथिली, संथाली, संस्कृत, सिंधी, हिंदी। विश्व की प्रमुख भाषाएं। विश्व में अनेक भाषाएं पढ़ी और लिखी जाती हैं। विश्व के अधिकांश देशों में अंग्रेजी भाषा बोली और पढ़ी जाती है, इसलिए अंग्रेजी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहते हैं। कुछ देशों की प्रमुख भाषाएं इस प्रकार हैं। देश भाषा जापान जापानी, रूस रूसी, चीन चीनी, इंग्लैंड अंग्रेजी, फ्रांस फ्रेंच अथवा फ्रांसीसी, भारत हिंदी, जर्मनी जर्मन, स्पेन स्पेनिश। लिपि भाषा की प्रत्येक ध्वनि के लिए अलग चिन्ह होता है। इन चिन्हों के लिखे हुए रूप को ही लिपि कहा जाता है। भाषा लिपि हिंदी देवनागरी, अंग्रेजी रोमन, संस्कृत देवनागरी, उर्दू फारसी, पंजाबी गुरुमुखी। हिंदी के अतिरिक्त मराठी, गुजराती और नेपाली भाषा भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। व्याकरण व्याकरण वह साधन है जिसके माध्यम से हम किसी भी भाषा को शुद्ध रूप में पढ़ने, लिखने और समझने का ज्ञान प्राप्त करते हैं। हम जान गए, भाषा के माध्यम से हम अपने विचार एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। परिवार से सीखी गई भाषा मातृभाषा कहलाती है। देश के अधिकांश निवासियों द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती है। देश के सरकारी कार्यालयों के कामकाज की भाषा राजभाषा कहलाती है। हमारी राजभाषा हिंदी है।
भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। व्याकरण हमें बताता है कि भाषा का कौन सा रूप शुद्ध है